करता हुआ चला जा रहा है, आपने हमारे दुख को दूर कर दिया। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन अब तक आपने मनु शत्रुपा की 3 कन्याओं का वंश वर्णन श्रवण किया। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनका वंश आपने अभी श्रवण किया। मनु शत्रुपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। पहले बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद और छोटे बेटे का नाम है प्रियव्रत। 3 पुत्रियों का वंश आपने सुना। बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद, बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, आनंद के साथ में रहते हैं, बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं। एक दिन देखा महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हो गया। एक दिन महाराज अपने दरबार के लिए जा रहे थे। महाराज जब दरबार के लिए जा रहे थे तो देखा एक महतरानी है, महाराज को देखा मुंह फेर करके खड़ी हो गई। महाराज पहले दिन चले गए, दूसरा दिन आया, फिर महाराज को देख करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। महाराज बोले, अरे महतरानी, जब भी मैं यहां से निकलता हूं मुझे देख करके मुंह फेर लेती हूं, इसका कारण क्या है? राजन, कोई कारण नहीं है। महतरानी, तुम्हें कारण बताना पड़ेगा। बोले, राजन अगर आप कहते हो तो बुरा मत मानना, कारण तो ये है कि आप एक निर्वंशी राजा और आपका मुंह जिस दिन देख लेती हूं उस दिन भोजन नहीं मिलता। राजा का मन रो गया है, महलों के लिए लौट पड़े हैं, सब इतनी दुखी होगी, अब मुझे कोई रोना, मेरे रोने को कोई बंद नहीं कर पाएगा। रानी पैर दबा रही है। रानी हो तो सुनीति जैसी, सुनीता जैसी रानी हो। पैर दबा रही, आंखों से आंसू निकल रहे। महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप इसलिए रो रहे हो कि आपके कोई संतान नहीं है? हाँ रानी, मेरे राज्य की महतरानी इतनी दुखी है। सो रानी ने पैर पकड़ लिए, सर को पैरों से रख दिया। महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करूं? हाँ रानी, बोलो। राजा, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। कौन ऐसी रानी इस दुनिया में है प्यारे जो अपने पति के लिए कहते दूसरा विवाह कर लो? धन्य है सुनीति जैसी रानी, तूने अपना सुख बलिदान करने के लिए जा रही है, पति के लिए अपना सुख बलिदान करने जा रही है। राजन, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। कहने लगे, सुनीता क्या कहती हो, तुम्हें यह नहीं दिखता मैं अपनी सुनीति जैसी रानी को छोड़ करके दूसरा विवाह करने के लिए जाऊंगा? तुम नहीं जानती रानी कि कांटो बुरो करी लको, कि कांटो बुरो करी लको और बदरोटी घाम, और सौती बुरी है चून की और साजे को काम। रानी, कांटो बुरो करी लको और बदरोटी घाम। करील शादी यहां नहीं होता होगा, ब्रज में बहुत है करील। कांटा बहुत छोटा होता है, जब वो लग जाए तो चैटता बहुत है, बहुत दिन तक दर्द करता है, आग डालता है वो। कि कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम। रानी, और सौती बुरी है चून की और साजे को काम। रानी, साजे को काम। रानी, सौत तो चून की भी बुरी होती है और तुम ये कहती हो दूसरा विवाह कर लो, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अब सौत चून की बुरी कैसे है? सबने सुना होगा सौत चून की बुरी है। सौत चून की बुरी कैसे है? एक गांव में पड़ोसी के 2 पत्नियां थी, पड़ोसी के 2 पत्नी थी। अब एक पत्नी बच्चे को नहलाती है और दूसरी लंच बना देती है और दोनों टाइम से विद्यालय भेज देती है। अब पड़ोसी की एक थी, एक बोली मैं नहलाती हूँ फिर लंच बनाती हूँ, मेरा बेटा देर हो जाती है। अब इनमें दोनों में बड़ी सलाह, देखो पड़ोसी में बड़ी सलाह, देखिए 2 पत्नी है। अब दूसरा विवाह तो करवा नहीं पाई, सो उसने चून की एक स्त्री बना ली, चून की सौत बना ली। अब वो उससे कहती थी अपनी बहन से, पड़ोस ने, अरे बहन उठ जा बच्चों को नहला ले। वो चून वाली सी कहती बहन उठ जाओ नहला लो, खुद नहला देती। अब उसने जो आंखें बनाई ना, वो आंखें नमक की डेली आंख पे लगा दी, नमक लगा दिया था, आंख नमक की बनाई। अब जो वो कहती थी वो अपनी चून वाली से कहती थी और जल्दी जल्दी काम करती थी। एक दिन पड़ोसन की दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो पड़ोसन बोली आज तो चूल्हे में बजाते हूं। उनमें जैसे ही झगड़ो हुआ, बा ने अपनी सौत चून वाली लेके ले तो चूल्हे में बजाते, झट चूल्हे में रख दी। अब चूल्हे में जब रखी, अब नमक तो नमक होता है, और नमक जैसे गर्म बहुत से चटक के आंख फूट गई, चटको नमक और आंख फूट गई। तब से लोग कहने लगे सौत तो चून की भी बुरी है। देखो चूनगी ने नुकसान कर दिया। कांटो बुरो करी लको और बदरोटी घाम, और सौती बुरी है चून की और साजे को काम। रानी में सुनीता जैसी रानी को छोड़ करके दूसरा विवाह करने नहीं जाऊंगा। रानी ने पैर पकड़ लिए, महाराज जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मैं विवाह करने जाऊंगा तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। राजा दूसरा विवाह कर लो।
कहने लगे रानी अगर प्रिय तुम नहीं मानती हो तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। जैसे ही दूसरा विवाह के लिए कहा, अब देखा सज्जनों, महाराज दूसरा विवाह करने के लिए गए हैं, राजा थे और दूसरा विवाह करने के लिए गए तो सुरची के साथ में दूसरा विवाह हुआ। रानी बड़ी आनंदित थे, आज मेरी छोटी बहन आएगी, मेरे राजा का नाम चल जाएगा, मेरे राजा का दुख दूर हो जाएगा, मैं छोटी बहन की आरती उतारूंगी, तिलक करूंगी और तब घर में घुसने दूंगी। पूजा की थाली लेकर के दरवाजे पर खड़ी है, ये नहीं मालूम ये सुख अब दुख में बदलने वाला है। पूजा की थाली हाथ में लेकर के खड़ी है। सुरची से विवाह करके महाराज लाए, डोला में बैठ करके सुरची आ रही है, देखा दरवाजे पर सुनीति खड़ी है, बड़ी रानी खड़ी है। सुरची ने पूछा, महाराज ये कौन है? ये दरवाजे तुम्हारे महलों के सामने खड़ी है, कौन है? महाराज उत्तान पाद बोले, प्रिय हमारी बड़ी रानी है। ला 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 के क्रोध में आ गई, अगर तुम्हारे पास में बड़ी रानी थी तो मुझसे क्या भोग करने के लिए आए? मेरे साथ में विवाह करके मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, अब मेरे डोले को वापस कर दो। राजा रो पड़े, ही रानी मैंने तुमसे समझाया, सौ तो चून की बुरी होती है, तुम नहीं मानी, मुझे भी उलझन में फंस दिया, खुद भी उलझन में फंस गई। राजा रो पड़े हैं। सुरची ने देखा राजा रो रहे हैं, महाराज अगर आप रोते हो तो एक शर्त पे मैं जाऊंगी, ये जो तुम्हारी बड़ी रानी है आज से ये घर में नहीं रहेगी, ये छत पर काग उड़ाने का काम करेगी, कौवा उड़ाने का छत पर काम करेगी। रानी को नहीं मालूम था ये सुख दुख में बदल गया है। डोला जैसे ही रुका, दरवाजा खुला, रानी को नहीं मालूम क्या हो गया। रानी ने, बड़ी सुरची ने, सुनीति ने जैसे ही पूजा की थाली आरती करनी चाहिए, सुरची ने थाली को पकड़ा और धक्का दे दिया, दूर गिरा दिया, दुष्टनी मेरे सामने से हट जा। फिर भी अपने पति को अपशब्द नहीं कहा, इसमें मेरे राजा का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। महाराज उत्तान बाद बोले, प्रिय आज से तुम छत पर काग उड़ाने का काम करोगी तो छत पर कौवा उड़ाने का काम करोगी। रानी ने खुशी खुशी छत पर चली गई और काग उड़ाने का काम कर रही है। जिस रानी के नौकर और नौकरानियां हों, सेवक सेवकाएं, दास और दासियां हों, आज वो रानी छत पर अकेले कौवा उड़ा रही है, काग उड़ा रही है। नीचे वो सुरची रह रही है। एक दिन देखा, एक निवेदन आपसे करूं, एक दिन देखा जाड़ों की ऋतु थी, ठंड पड़ रही थी, एड़ी फटी, सुनीति की एड़ी फटी, नीचे सुरची खड़ी है, एड़ी से खून निकला और सुरची के ऊपर गिर गया। सुरची की लाल लाल आके, महाराज ये जो दुष्टनी रानी ऊपर रहती है, अब से ये ऊपर भी नहीं रहेगी, इसने खून डाल करके मुझे गंदा कर दिया, अब इसको ऐसे जंगल में छुड़वा दो जहां पशु पक्षी भी नजर ना आते हो, निर्जन वन में छुड़वा दो। भैया पहले घर छुटा था, छत मिली, अब छत भी छुटने के लिए जा रही है, क्योंकि जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश ये तो विधि के हाथ में होता है। 6 चीजें भगवान ने किसी को नहीं दिए, भगवान ने अपने वश में। कब तुम्हारी इज्जत होगी, कब अपमान होगा, कब मान होगा, कब नाम होगा, कब जाना होगा, कब आना होगा, ये तो मेरे प्रभु तय करते हैं सज्जनों, ये मेरे भगवान तय करते हैं। देखा महाराज ने सिपाहियों को बुलाया, जाओ मेरी बड़ी रानी को ऐसे जंगल में छोड़ करके आओ जहां पशु पक्षी भी नजर ना आते हो। द्वारपालों ने रथ में बिठाया, रानी को लेकर के जाने लगे। रानी बोली, एक बार रुक जा, मैं अपने राजा के दर्शन कर लूं, एक बार दूर से दर्शन तो कर लूं। दूर से दर्शन किया है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, कहने लगी, हे तीनों के दयाला, हे परमपिता परमात्मा, इसमें मेरे राजा का कोई दोष नहीं है, मुझे घर से बाहर निकालने का मेरे राजा को कोई पाप न लगे, हे प्रभु ये दोष तो मेरा है। धन्य है रानी हो, पत्नी हो तो सुनीति जैसी हो, अपना सारा सुख पति के सुख के लिए बलिदान कर दिया। रथ में जैसे ही द्वारपालों ने बिठाया, रथ लंबे वेगों से दौड़ने लगा, रथ लंबे वेगों से जा रहा है। द्वारपाल कहने लगे, रानी ये राजा ने अच्छा नहीं किया, हमने तुम्हारा अन्न पानी खाया, आज हम अपनी रानी को छोड़ करके जा रहे हैं, ये महाराज ने अच्छा नहीं किया। सुनीति कहने लगी, खबरदार जो मेरे राजा को अपशब्द कहा, इसमें मेरे राजा का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, विवाह तो मैंने करवाया था। धमका दिया। छत मिली, छत से जंगल मिलने के लिए जा रहा है और अब भी पति से अपशब्द नहीं कहा है, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है। जहां ऐसे विचार होते, पति पत्नी के, एक निवेदन आपसे करूं कि पति और पत्नी में जहां प्यार है, पति और पत्नी में जहां प्यार है,
धरती पर स्वर्ग का वो द्वार है हो। जो प्यार है पत्नी पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पर स्वर्ग का वो द्वार है हो। पति और स्वर्ग कहां पर है? जहां पति पत्नी एक जगह बैठते प्रेम होता है, द्रोह की भावना नजर नहीं आती। संसार रूपी गाड़ी को चलाने वाले पति और पत्नी रूपी तो पहिया होते जो समाज को बनाते हैं। और स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, छाया हुआ महाबसंत है ओ। स्वर्ग है दुख का जहाँ पर अंत है, छाया हुआ महाबसंत है हो। उस घर की बगिया में बाहर है, धरती पर स्वर्ग का वो द्वार है हो। एक बार कहिए श्री राधे। पति पत्नी में जहां प्यार है, धरती पर स्वर्ग का वो द्वार है हो। स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, छाया हुआ वहां बसंत है। उस घर की बगिया में बाहर है, धरती पर स्वर्ग का वो द्वार है हो। पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती पर स्वर्ग का वो द्वार है। रानी सुनी थी, पति पत्नी में जहां द्रोह की भावना आ जाती है, वहां घर बसने के लक्षण दिखाई नहीं देते। एक निवेदन आपसे करूं, भरत भुजंग फुस्कार दामनी बाती बोती खड़ी, बाप और बेटे में गाली गला चढ़ी है, सास बहू में जंग खड़ी है, दाबे मुकदमे भाइयों में दौरानी जिठानी में दाह बड़ी। अब बीच बिचाओ कौन करे जब सारे कुएं में भंग पड़ी है। इसलिए एक निवेदन आपसे करूं, पति पत्नी में जहां प्रेम होता है वहां लक्ष्मी वास करती है, साक्षात नारायण और लक्ष्मी का वास होता है। तो एक निवेदन मैया से कर लूं, मैया आपसे एक निवेदन करूं, आप अपनी ईमानदारी से बताओ कितनी माताएं ऐसी हैं जो रोजाना अपने पति के पैर छूती हो? ईमानदारी से हाथ ऊंचे कर दो, देख लो साहब, कोई नहीं, एक भी माता ऐसी नहीं है। क्योंकि पति के पैर छूने से लक्ष्मी का घर में वास होता है। देखो माताओं का ये कलाई वाला जो हिस्सा होता है ये शुक्र होता है, कलाई वाला हिस्सा शुक्र होता है, और पुरुषों का घुटने से लेकर एड़ी तक का भाग शनि होता है। और शुक्र और शनि जब मिल जाते हैं तो धन वर्षा होती है, नारायण लक्ष्मी खुश हो जाते हैं। इसलिए माताओं को अपने पति की चरण वंदना अवश्य ही करनी चाहिए। आज रानी का सब कुछ लुट गया, सर्वस्व रानी का चला गया, सब कुछ लुट गया। निर्जन वन के लिए जा रही है, जंगल के लिए जा रही है और यही कह रही है, हे दीनों के दयाला, हे परमपिता परमात्मा, मुझे देश निकाला देने के लिए मेरे राजा को कोई पाप न लगे, इसमें मेरे महाराज की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। रथ लंबे बेगों से जाड़ा है और ऐसे जंगल में छोड़ा जहां कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। द्वारपाल बोली, रानी
हमारे राजा का यही आदेश था, अब उतर जाइए। जंगल में छोड़ दिया। जिस रानी के नौकर और नौकरानियां हो, सेवक और सेवकाएं हो, दास और दासियां हो। ये भी कथा सुनने आया, ये पालतू है इनका, ये लोग बैठे ना इसलिए इनके पास आया है। ये परीक्षित महाराज का पालतू है। देखिए इसलिए तो कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन, अगर इसकी योनि श्रेष्ठ होती है, मानव होता तो हम लोग ये कह रहे थे इसको भगा दो। योनि हमारी ही श्रेष्ठ है, क्यों? हम लोग भजन और सेवा दूसरे की कर सकते हैं। जैसे ही छोड़ा, जहां पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आते, रानी उतर गई। जिस रानी के नौकर नौकरानियां, दास और दासियां, सेवक सेवकाएं रहती हो, आज वो रानी निर्जन वन में अकेली है, कोई नहीं है। जैसे ही रानी को छोड़ा, जंगली जानवर आ गए, जंगली जानवर आ गए। एक निवेदन आप सभी से भक्तों से करूं कि जगत में जिसका और जगत पिता रखो बाला रे, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, और उसे मारने वाला हमने हो, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा रे। जगत में जिसका स्वयं पिता रखवाला रे, जगत में जिसका स्वयं पिता है रखवाला, उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा रे। जगत में जिसका स्वयं पिता रखवाला रे, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। ये रूपराम शिवराम जावरे वाले थे सज्जनों, उन्होंने लिखा था। रूपराम का भजन है सज्जनों, हाथरस के पास में इनका गांव का था, उनके गांव में मेरी कथा हो चुकी है। और जावरे वाले शिवराम थे जिनकी आधार वगैरह गाते हैं ना, सब उनकी ही है, सब उल्टा सीधा करके ये लोग गाते हैं। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला है, और उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा रे। जगत में जिसका स्वयं पिता है रखवाला, जगत में जिसका स्वयं पिता रखवाला, जिसका परम पिता रक्षक होता है, दुनिया उसका बाल बाका नहीं कर सकती। अकेली रानी जिन्होंने कभी घर से बाहर निकल करके न देखा हो, महलों में रहने वाली रानी, ऐसे जंगल में जहां पशु पक्षी नजर नहीं आते। रथ जब जाने लगा, द्वार पार जाने लगे, रानी बोली, अरे द्वार पालो, मेरे राजा को मेरा अंतिम प्रणाम कहना और दुनिया वालों को यह बता देना कि इसमें मेरे राजा का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा है। तब तक देखा जंगली पशु पक्षी आ गए, पशु पक्षी इकट्ठे हो गए। रानी से कहने लगे, रानी तुम चिंता मत करो, आज से हम अपनी चिड़ियाओं के लिए एक दाना भी इकट्ठा नहीं करेंगे, एक एक दाना लाएंगे तो 2 रोटी की व्यवस्था तुम्हारी जरूर कर देंगी। रानी तुम चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज से हम अपना घोंसला नहीं बनाएंगे, एक एक तिनका लाएंगे तो एक झोपड़ी की व्यवस्था कर देंगे। संतुष्ट भार्या वत्रा भार्या तथा वचा अस्मिन्नेव कुले नित्यम तत्र कल्याणम वै ध्रुवम। संतुष्टि दे रही है रानी ने। जंगली जानवरों की सहायता से रानी ने एक घास फूस की झोपड़ी बनाई है, और महलों में रहने वाली रानी सुनीति आज घास फूस की झोपड़ी में रहती है। एक निवेदन आपसे करूं प्यारे, विधि के विधान को वास्तव में कोई समझ नहीं पाया। रानी जब घर से बाहर गई, देश निकाला दिया, रानी ने जब विवाह करवाया तब कोई संतान नहीं हुई। अगर संतान होती तो क्यों रानी को छत पर रहना पड़ता, क्यों रानी को देश निकाला होता। और परमात्मा के सिस्टम को कोई समझ नहीं पाया है प्यारे। आज रानी जब वनवास के लिए गई, उस समय रानी गर्भवती थी। जब वनवास के लिए गई तब रानी गर्भवती थी, छत पर रानी गर्भवती होती गर्भवती थी। कुछ लोग कहते महाराज शिकार खेलने गए तो जंगल में गर्भवती थी, महाराज कभी नहीं मिले। रानी कही थी तब गर्भवती थी। और उधर वो छोटी रानी सुरुचि भी गर्भवती है और सुनीता भी गर्भवती है। अरे मेरे परमपिता परमात्मा को तो यही मंजूर था सज्जनों, बच्चा तो दूंगा लेकिन पूरा सिस्टम समझ में आएगा तो बच्चा मिलेगा। एक निवेदन करूं, या माताएं और भैया बैठे हैं, भाई बंधु सब बैठे हैं, आप टीवी खरीद के लाओ टीवी, और टीवी खराब हो जाए तो किसके पास जाते हो?
दुकान वाले के पास, और अगर सैमसंग की है, कंपनी की है, तो कंपनी में कंप्लेंट करते हैं। किससे करते हो? कंपनी वाले से। क्यों? कंपनी ने उसको बनाया है। हमारे घर में जब झगड़ा हो जाता है तब हम किससे कहते हैं? पड़ोसन से। बोलो ये कंपनी के मालिक है क्या? आपको इन्होंने बनाया? पड़ोसियों ने? उस परमपिता परमात्मा ने बनाया है। बोलो, उस गॉड ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। और शिकायत किससे कर रहे हो? जो इस शरीर के बारे में ABCD भी नहीं जानता, इस मशीन के बारे में जानता ही नहीं है। ये बताओ, टीवी आपकी खराब हुई, आप डॉक्टर के पास लेकर के गए कि इसको ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। हमारे आपस में जब घरों में झगड़ा होता है तो एक दूसरे से शिकायत करते हैं। नहीं नहीं प्यारे, एक दूसरे से शिकायत मत करिए, सीधे कहो हे परमपिता परमात्मा, ये संसार को बनाने वाले तो तुम ही हो, और इसमें क्या कमी है मेरी पत्नी में, तुम ही देखो, तुम्हारे ऊपर है, तुम देखो प्रभु। किसको कहना है? रिक्वेस्ट किसको डालना है? ब्रायन डेमिस्टर को डालना है, जिसने हम सबको बनाया। उस बनाने वाले से सिर्फ निवेदन करना है, बनाने वाले से निवेदन करिए। पूजा में बैठ जाइए, प्रभु मेरे घर में जो झगड़ा है, ये क्या सिस्टम खराब हो गया, ये तुम जानो प्रभु, तुम्हारी कृपा है। आज देखा, रानी जंगल में घास फूस की झोपड़ी बना ली है, धीरे धीरे नवा मास हुआ है, नवा परायण हुआ है। रानी जंगल में रहती है, एक एक दाना इकट्ठा करती है, एक एक दाना इकट्ठा करती है रानी, और 2 रोटी की व्यवस्था करती है, पीस लेती है और पानी में भिगो भिगो करके खा जाती है। जिस रानी को 56 प्रकार के व्यंजन खाने के लिए मिलते हों, सेवक सेविकाएं, दास दासियां, नौकर और नौकरानियां रहते हो, वो रानी आज एक एक दाना इकट्ठा कर रही है, एक एक दाना इकट्ठा कर रही है, एक एक दाना इकट्ठा कर रही है। देखा सज्जनों, जब नवा मास हुआ तो रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उधर सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब दोनों राजाओं के बेटा हैं कि नहीं? बोलो। लेकिन एक जंगल में हुआ जहां कोई है नहीं, कोई नहीं है, और एक राजा का बेटा महलों में पैदा हुआ, उसी राजा का बेटा महलों में पैदा हुआ। बहुत दान लुटाया जा रहा है, आनंद मनाया जा रहा है, भंडारे चल रहे हैं सज्जनों। ये भी राजा का बेटा है और वो भी राजा का बेटा है, लेकिन फर्क इतना है सज्जनों, अपना अपना नसीब है। उसका नसीब जंगल में पैदा होना है और एक का नसीब महलों में पैदा होना है। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और एक सुरुचि ने पुत्र को जन्म दिया, जहां आनंद मनाया जा रहा है, बधाई गाई जा रही है, दान लुटाया जा रहा है, और उसी राजा का बेटा जंगल में पैदा हुआ जहां कोई पशु पक्षी भी नहीं है। रानी ने बेटे को जन्म दिया, अब नामकरण, नाम रखने वाला कोई है नहीं, सो रानी ने अपने बेटे का नाम धोरब रख लिया। और महाराज उत्तानपाद ने ब्राह्मणों को बुलाया और अपने बेटे का नाम उत्तम रखवाया, जो सुरुचि का बेटा था। वहां ग्रह नक्षत्र तिथि वार सबको देख करके नाम उसका उत्तम रखा, और यहाँ कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और बेटे का नाम धोरब रख लिया, बेटे का नाम धोरब रखा। धीरे धीरे बेटा धोरब बड़े हुए। अब पहले सब गुरुकुलों में पढ़ते थे, ये स्कूल नहीं थे, ये स्कूल नहीं थे सज्जनों, गुरुकुलों में सब पढ़ते थे। आज